आज हम लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 33 से लेके तो 54 इन वचनों पर हम चिंतन और मनन करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने जिन बातों का यहाँ पर वर्णन किया है, जिन बातों को उन्होंने बताया है, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 33वें वचन में वो कहते हैं कि कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता। यहाँ हम देखते हैं, मान लो एक घर है और इस घर में एक दीवार है और यहाँ पर दिया लगा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये जो दिया है, ये दिया टोकरी के नीचे है ना, छुपा कर रखते नहीं, है ना। तो कहाँ रखते हैं? ये जो दीवार है, दीवार को लगा के रखते हैं ताकि आने और जाने वाले जो लोग हैं उनको क्या मिलेगा? उजियाला मिलेगा और उनको दिखाई पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमको ठोकर लग जाए। तो ये जो दिया होता है, घर में जो दिया होता है, उसकी विशेषता ये होती है कि हम इसे छुपा कर नहीं रखते, बल्कि इसको लटका के रखते हैं ताकि जो रूम होती है उसमें क्या हो जाए? प्रकाश फैल जाए। फिर वो कहता है परंतु दीवट पर रखता है ताकि भीतर आने वाले को उजियाला मिल सके। फिर वो कहता है, प्रभु ने कहा कि तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो घर का एग्जाम्पल है, दिया का एग्जाम्पल है, इसकी तुलना प्रभु क्या करते हैं? हमारे शरीर से करते हैं और कहते हैं कि ये जो तुम्हारी आंखें हैं, ये क्या है? दिए के समान है। ये जो तुम्हारी आंखें है, ये क्या है? दिया है। तो जैसे हम घर में दिया जो है वो छिपा के नहीं रखते, बल्कि दीवार पे लटका के रखते हैं ताकि उसके द्वारा हम क्या कर सके? देख सके। वैसे ही हमारी जो आंखें हैं, हमारी आंखें हम बंद करके नहीं रख सकते, बल्कि उसे खुला करते ताकि हम क्या करें? हम लोग देख सकते हैं। अब हम किस प्रकार से देखते हैं, है ना, देखने का हमारा नजरिया कैसा है, इस पे भी बहुत सारी बातें डिपेंड करती है। कई लोगों को आंखें तो होती है लेकिन वो ठीक से देख नहीं सकते, क्योंकि उनको देखने का जो दृष्टिकोण होता है वो क्या होता है? गलत होता है। कोई एक चीज होती है, उसे सही तरीके से यदि हम ना देखें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो हमारा जो देखना है वो गलत है। इसी प्रकार जैसे घर में जो दिया होता है, जो उजाला देता है, उसी प्रकार हमारी आंखें हैं, हमारे शरीर के लिए क्या होता है? दिया होता है। तो हमने क्या करना चाहिए? ये जो हमारी आंखें हैं, इसे छुपाकर या ढककर नहीं रखना है, बल्कि हमने इस प्रकार से अपनी आंखों का इस्तेमाल करना है कि हम सही तरीके से देख सके और हमें ठोकर ना लगे। बाद में देखिए वो कहता है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। अगर हमारी आंखें निर्मल है, मतलब अच्छी है, उसमें कोई खोट नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है, तो हमारा जो शरीर है, ये जो पूरा शरीर है, वो क्या हो जाएगा? स्वस्थ और अच्छा हो जाएगा, है ना। शरीर के बारे में कहा है कि मेरा शरीर क्या हो जाएगा? उजियाला हो जाएगा। आंखें मतलब हमारा जो दृष्टिकोण है, यदि हमारा दृष्टिकोण सही है, यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है, तो हमारा जो शरीर होता है ना, हमारा जो जीवन होता है, शरीर मतलब हमारा जीवन क्या हो जाएगा? उजियाला हो जाएगा। यदि हमारा देखने का दृष्टिकोण गलत है तो हमारा जो जीवन होता है वो क्या हो जाएगा? अंधेरे से भर जाएगा। अब कहता है परंतु जब वह बुरी है, यदि हमारी आंखें मतलब हमारे देखने का जो दृष्टिकोण है, यदि वो बुरा है, यदि हमारा देखने का दृष्टिकोण गलत है, तो हमारा शरीर मतलब हमारा जीवन क्या हो जाएगा? अंधेरे से भर जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं कि जैसे ये घर होता है, घर में जो दिया होता है उसको हम ढक के नहीं रखते, बल्कि हम लटका के रखते हैं ताकि हमें क्या हो जाएगा? दिखाई पड़ेगा। वैसे ही हमारी जो आंखें हैं, मतलब हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए? क्या हम हमारे दृष्टिकोण को गलत फहमियों से या गलत विचारों से ढक कर रखते हैं, या फिर हमारा जो दृष्टिकोण है हम उसे सही बनाते हैं, मतलब दीवार में लटका कर रखे हुए दिए के जैसा रखता है, जिससे हमारा जीवन क्या हो जाता है? उजियाला हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? चुनाव करना है। हमें चुनाव करना है कि हमें अपना जीवन कैसे उजियाला बनाना है या फिर अंधेरा बनाना है। ये हम पर डिपेंड करता है कि जो आंखें मतलब दृष्टिकोण परमेश्वर ने हमें दी है, क्या हम उसे गलत इस्तेमाल करते हैं या सही इस्तेमाल करते हैं, इसका हमें चुनाव करना है। देखिए वो कहता है 35वें वचन में, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए।
इसलिए प्रभु कहता है कि तुम क्या करो, चुनाव करो, तुम क्या करो, चौकस रहो। कई बार हम लोग चौकस नहीं रखते, कई बार हम लोग चुनाव नहीं करते, बस हम लोग क्या कहते हैं, बहाव में बहते जाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम चौकस रहो और क्या करो, चुनाव करो कि सही और गलत का तुम क्या करो, चुनाव करो। नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा उजियाला क्या हो जाएगा, अंधियारा में बदल जाएगा। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना हो तो सब का सब ऐसा उजियाला हो जाएगा। इसलिए यदि हमारे दृष्टिकोण में, हमारे देखने में यदि कोई खोट नहीं है, यदि कोई दोष नहीं है, तो हमारा जीवन है ना, वो उजियाला बन जाएगा हमारे खुद के लिए और औरों के लिए भी वो आशीष का कारण बन जाएगा। जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है। तो हमारा दृष्टिकोण यदि सही है तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जीवन उजियाला में बदल जाएगा। और यह ऐसा होता है जैसे मान लो दिया है, वो लटका के रखा है और जैसे वो पूरे घर में क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, वैसे ही हमारा दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण क्या करता है, हमारे जीवन को स्वस्थ करता है, हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। अब प्रभु जब इन बातों को कह रहे थे तब देखिए क्या हो रहा था। जब प्रभु चेलों को या जमे हुए लोगों को बता रहे थे कि जैसे दिया होता है वैसे हमारी आंखें हैं, जैसे हम दिए का इस्तेमाल सही करते हैं वैसे हमें आंखों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर प्रभु यीशु मसीह एक घर में गए, यहाँ एक फरीसी है, उसने क्या किया, प्रभु को भोजन पे बुलाया और प्रभु टेबल पर बैठ गए और खाना शुरू कर दिया। तो लोगों को आश्चर्य लगा कि प्रभु ने बिना हाथ मुंह धोए, बिना स्नान किए प्रभु क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 38वें वचन में देखिए, है ना, 38 वचन, इसमें क्या लिखा है, फरीसी को यह देखकर अचंभा लगा कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। दूसरे बाइबल में लिखा है कि उसने अपने हाथ पैर नहीं धोए। ठीक है, हाथ पैर हो या स्नान हो, तो उसको आश्चर्य लगा, जिसने उसको बुलाया उसको आश्चर्य लगा कि प्रभु ने हाथ पैर नहीं धोए, मुंह नहीं धोया और बस सीधा खाने में लग गया। जब मनुष्य भूखा होता है तो वो इन सारी चीजों की परवाह नहीं करता, कभी कभी तो वो हाथ धोने की भी परवाह नहीं करता, बस उसको खाना चाहिए क्योंकि वो भूखा होता है। हो सकता है प्रभु थक गया होगा और उसे भूख लगी होगी और उसने इन बातों को ध्यान नहीं दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु ने जानबूझ के किया, क्योंकि आगे का जो वार्तालाप है उसके आधार पर हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है प्रभु ने ये जानबूझ के किया, क्योंकि जो लोग होते हैं जिनके मन में जो खोट होता है उस खोट को उजागर करने के लिए, उस खोट को एक्सपोज करने के लिए प्रभु ने ये जानबूझकर भी किया होगा कि बिना हाथ पैर धोए या स्नान किए वो खाने के लिए बैठ गया। फिर जब उसको आश्चर्य लगा तो प्रभु ने उसके मन की बातों को जान लिया। अब देखिए प्रभु का जवाब 39वें वचन में प्रभु ने उससे कहा कि हे फरीसियों, केवल इसको नहीं बल्कि इसके साथ जो फरीसी थे उनको भी उसने कहा कि हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो। ये जो थाली है और ये जो कटोरा है इसे तुम क्या कहते हो, ऊपर ऊपर से धोते हो, लेकिन, है ना, लेकिन क्या हो गया, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेरा और दुष्टता भरा हुआ है। हम लोग ये जो वस्तु है इनको महत्व देते हैं, लेकिन हमारे मन को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। जो बाहरी वस्तु है, जो चीजें हैं, उनको हम महत्व देते हैं। जैसे हाथ धोना, ठीक है, हाथ धोया और नहीं भी धोया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो वस्तुएं होती है उनको हम बहुत महत्व देते हैं। लेकिन हमारे मन में यदि कपट है, यदि हमारे मन में अंधेरा है, तो हम क्या करते हैं, इसकी ओर ध्यान नहीं देते, इसको हम क्या करते हैं, छुपा कर रखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा कि ये जो है ना, ये जो हमारा मन है ये हमारी आंखें जैसी है, ये दिए जैसा होता है, इसको हमने क्या करना है, ध्यान देना है। ये जो बाहरी चीजें है ना, इन बाहरी चीजों से ज्यादा हमारे मन को हमने क्या करना है, संभालना है। कहीं हमारे मन में खोट तो नहीं, कहीं हमारे मन में नकारात्मक विचार तो नहीं है। यदि हमारे मन में खोट है, यदि हमारे मन में दुष्टता है, यदि हमारा मन अंधेरों से भरा है, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा व्यवहार, हमारी सोच भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम इन चीजों को महत्व देते हो ना, हाथ धोना या नहीं धोना, मुंह धोना या नहीं धोना, स्नान करना या नहीं करना, इन बातों को तुम महत्व देते हो, लेकिन जो मुख्य बातें होती है उसको तुम क्या करते हो, टालते हो। अब देखिए प्रभु ने कहा कि जो भीतर वाली वस्तु है उनका तुम क्या करो, दान दे दो। मतलब ये जो कपट है, अंधेरा है, इसको तुम क्या करो,
दान दे दो, इसको तुम क्या कर दो, छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए हर चीज क्या हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। 41वें वचन में कहता है, यदि तुमने अपने मन से उस नेगेटिव विचार को, नेगेटिव सोच को यदि तुमने निकाल दिया है तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा मन स्वस्थ हो जाएगा और तुम्हारे लिए हर चीज क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी और पवित्र हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा है कि तुम्हें चौकस रहना है, तुम्हें चुनाव करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो क्या होता है, गलत होता है, और गलत सोच के कारण क्या होता है, हमारा जीवन अस्वस्थ हो जाता है। हमारा जीवन तो अस्वस्थ होता है, हम दूसरों के लिए भी क्या होते हैं, अड़चन बन जाते हैं। देखिए उसका एक और एग्जाम्पल देता है, वो कहता है 42वें वचन में, पर हे फरीसियों, तुम पर है, तुम पुदीने और सुदाब का और सब हाथी के साग का 10वां अंश देते हो। यह प्रभु ने यहाँ पर दशवांश है ना, दशांश के बारे में बताया है। हम दशांश क्यों देते हैं, क्या कारण है दशांश देने का? प्रभु यीशु परमेश्वर ने जब सीनाई पर्वत पर जब यहाँ पर इजरायली लोग जमे हुए थे तो परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी, उनको व्यवस्था लगा दी। कौन सी व्यवस्था थी? कि कहा कि भाई ये जो याजक है इनको तो कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली नहीं है, इनको तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा, तो तुमने क्या करना है, ये जो तुम्हारे सगे भाई है, तुमने अपने उत्पन्न का दशांश इनके लिए देना है, और जो धर्म व्यवस्था है उसके कामकाज के लिए, और मंदिरों में काम करने वाले जो याजक है, द्वारपाल है, जो भी लोग मंदिरों में काम करने वाले होते हैं, उनके लिए तुम्हें क्या करना है, दशांश देना है। केवल बैंक में जमा करने के लिए दशांश नहीं है, बल्कि मंदिरों में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, पास्टर हो या फिर याजक हो या फिर द्वारपाल हो या जो भी हो, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग देते हैं। अब ये देखिए वो क्या कहते हैं कि तुम क्या करते हो, जो सब्जी होती है ना, सब्जी का तुम लोग दशमांश देते हो, अच्छी बात है, सब्जी का तुम लोग दशमांश देते हो, लेकिन क्या है, परंतु न्याय और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो, है ना। दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और परमेश्वर का जो प्रेम है इसको तुम क्या करते हो, टाल देते हो। तो कौन सा जरूरी? प्रभु कहता है कि तुमने क्या करना चाहिए, न्याय और प्रेम करना चाहिए और इसको करते रहना चाहिए। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम दशमांश देना छोड़ दो या दशमांश देना बंद कर दो। प्रभु कहता है ठीक है तुम दशमांश देते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ तुमने क्या करना है, न्याय करना है और प्रेम करना है। मान लो एक व्यक्ति है जिसकी खेत है, खेत में उसने सब्जी उगाया है और व्यवस्था के अनुसार उसने क्या किया, जो भी उसने सब्जी उगाया है उसका दशमांश उसने क्या किया है, मंदिर में लाके दे दिया है। लेकिन उसकी खेती में काम करने वाले जो मजदूर है उसको यदि वो तनख्वाह नहीं देता तो फिर वो क्या कर रहा है, उसका दशमांश देना कितना योग्य है, कितना उचित है? खेती में जो सब्जी उत्पन्न हुई है उसका दशमांश तो वो याजक को देता है, लेकिन खेत में काम करने वाला मजदूर यदि उसका पगार वो अड़ा के रखता है तो वो क्या कर रहा है, अन्याय करता है, जबकि उसने ये नहीं करना चाहिए। तो प्रभु परमेश्वर कहता है, प्रभु ने कहा है ठीक है तुमने दशमांश दिया, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे खेती में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी तनख्वाह तुमने क्या करना है, देना है, उन पर अन्याय या जुल्म नहीं करना है। यदि हम अन्याय करते हैं, जुल्म करते हैं, तो फिर हमारा जो दशमांश है वो देना क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। और एक उदाहरण फिर उसने बताया है, वो कहता है 46वां वचन, हे व्यवस्थापकों तुम पर हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्य पर लादते हो। तो यहां पर जो दूसरा उदाहरण है वो कहता है कि ठीक है तुम दशमांश तो देते हो लेकिन अन्याय करते हो तो फिर कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार तुम क्या करते हो, लोगों पर बोझ डालते हो, है ना, अलग अलग प्रकार का बोझ तुम लोग डालते हो, है ना, मनुष्यों पर लादते हो, ऐसे बोझ है ना जिनको उठाना कठिन है मनुष्य पर लादते हो। जैसे मान लो रीति रिवाज है, रीति रिवाज एक बोझ के समान है जो हम क्या करते हैं, दूसरों पर लाते हैं, जो उनके लिए बहुत कठिन है ना। जैसे अंधश्रद्धा है, बहुत कठिन कठिन बातें हैं, लेकिन वो खुद उसका पालन नहीं करते, लेकिन दूसरों को वो पालन करने के लिए बताते हैं। और वो प्रभु क्या कहता है, उसको उठाने के लिए तुम उंगली भी नहीं लगाते। तो जो बोझ हम खुद उठा नहीं सकते उस बोझ को हमने दूसरों पर थोपना नहीं है। तो ये जो धर्म के नाम में
होने वाली जो गलत बातें हैं उन गलत बातों का प्रभु ने क्या किया है, विरोध किया है। तो आज का जो शास्त्र पाठ है लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 33 और 54, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि हमारी जो सोच है वो क्या है, दिए के समान है। यदि जो दिया है उसको हमने क्या करना है, जो दीवार है उस पर हमने लटका के रखना है ताकि आने वाले और जाने वालों को क्या मिल सके, उजियाला मिल सके। उसी प्रकार हमारी जो सोच है ये सोच भी क्या होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन क्या हो जाए, उजियाला से भर जाए और हमें तो फायदा होगा और दूसरों को भी फायदा हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमारा जो दृष्टिकोण होता है ना, हमारी आंखें मतलब हमारा दृष्टिकोण यदि गलत है, गलत फहमियों से भरा हुआ है, हम लोग केवल बाहरी वस्तुओं को, जैसे वो फरीसी था उसने प्रभु को बुलाया और उसको आश्चर्य लगा कि बिना हाथ पैर धोए बिना स्नान किए प्रभु यीशु मसीह खाने लगा है। प्रभु ने उसे कहा तुम तो ये जो चीजें हैं उनको महत्व देते हो, लेकिन तुम्हारा मन क्या है, अंधेरे से भरा है, तुम्हारा मन दुष्टता से भरा है। तुमने क्या करना चाहिए, अपने मन को, अपने विचार को, अपनी सोच को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ना कि बाहरी वस्तुओं को। फिर वो कहता है कि तुम दशमांश देते हो, लेकिन तुम्हारे खेत में तुम्हारा जो प्रोडक्शन है उसका दशमांश भले तुमने दे दिया है, तुम्हारा जो उत्पन्न है उसका दशमांश दे दिया है, लेकिन तुम किसी पर जुल्म करते हो, अन्याय करते हो, तो वो क्या है, गलत है। तुमने क्या करना चाहिए, दशमांश तो देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे हाथ के नीचे काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उसको तुमने क्या करना है, उस पर न्याय करना है, उसके साथ तुमने न्याय करना है और उस पर तुमने प्रेम करना है। तो आज का जो शास्त्र पाठ है वो हमें हमारी सोच के बारे में आह्वान करता है, हमारी सोच के बारे में आह्वान करता है और हमें चैलेंज करता है कि हमारी सोच क्या है, हमारी सोच सकारात्मक है या हमारी सोच नकारात्मक है। बहुत सारे ऐसी बातें होती है, जैसे मान लो अंधश्रद्धाएं है जिसके कारण हमारी सोच क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो हमने क्या करना है, परमेश्वर और विश्वास तो करना है, लेकिन अंधश्रद्धा से हमें क्या करना है, दूर रहना है। हमें सोचना है कि धर्म के नाम में हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यदि धर्म के नाम में हम एक दूसरे की हत्या करते हैं तो मुझे लगता है वो गलत बात है। हमने एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम करना है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति धर्म के नाम में हमें उकसाता है, धर्म के नाम में हत्या करने के लिए उकसाता है, तो हमने क्या करना है, उन बातों से दूर रहना है और हमें हमारी जो सोच है, हमारा जो दृष्टिकोण है उसे उस दिए के समान बनाना है, उस दिए के समान रखना है जो क्या होता है, दीवार पर टंगी हुई होती है, जिससे क्या होता है, हमारा जीवन उजियाला बनता है। तो आज हमें सवाल पूछना है अपने आप से, मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरा जो नजरिया है वो कैसा है, सकारात्मक है या नकारात्मक है।